नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय के पेपर के बारे में, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये पेपर आपके बोर्ड ने जारी किया है, तो इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा शेयर। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही कक्षा 8 के सभी विषय के पेपर आपको डाउनलोड करने हैं, तो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि त्वम माल्या सह गच्छ अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम असति। इसमें आपको बताना है कि सर्वनाम पद है वो कौन सा है इस वाक्य में, ये आपको बताना है। सह, त्वम, माला या गच्छ। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अपने हिसाब से आप चॉइस कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है मधुमक्षी का जनती, यानी मधुमक्खी है वो क्या जानती है। कटु रसम, लवणम, माधुर्यम, सारम। तो मधु रक्षिका यानी जो मधुमक्खियां हैं वो क्या किसके बारे में जानती हैं वो आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है कि अधः की पठनियम रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय स्थिति। इसमें आपको पठनियम जो शब्द है इसका प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है वो आपको बताना है। चौथा प्रश्न है कि त्वम विद्युत भावेन पीड़ित विहारागत अस्मिन् वाक्ये अवय पदम अस्ति। इस वाक्य के अंदर आपके अवय पद कौन सा है वो आपको लिखना है। बहि, त्वम, विद्युत, अभावे। तो इसमें तो अवय पद है उसका आपको साट के लिखना है। पांचवा प्रश्न है नदीना जलम यंत्र रिक्त स्थान पूर्यते विष तुल्यम, मृदा तुल्यम, पीयूष तुल्यम, रस तुल्यम। तो इसमें क्या आएगा वो आपको लिखना है। छठा प्रश्न है कि प्रतिदाने तेन तद याचनते सम रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। जो प्रतिदाने जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। प्रति, दाने या पर, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक कुरीतिना मुखर सावित्री अक्रोत, यानी सामाजिक कुरीतियों के लिए सावित्री ने क्या बोला है वो आपको बताना है। समर्थनम, प्रोत्साहनम, विरोधनम, पक्षपातम। क्या किया था उन्होंने वो आपको देखना है। तो उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। आठवां है कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम गीतस्य रचनाकार अस्ति। चल चल पुरतो निदेहि चरणम जो गीत है इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। विष्णु शर्मा, नारायण शर्मा, रमाकांत शुक्ला, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो इनमें से कौन है वो आपको बताना है। विद्यार्थियों, कक्षा 8 के पेपर हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। गूगल में जाके आपको सर्च करना है उदय स्टडी। क्या सर्च करना है, उदय स्टडी। हाँ सॉरी, लास्ट में वाई है, UDAYSTUDY.IN। ये आप सर्च करोगे हमारी वेबसाइट आएगी, वहाँ पे आपको पेपर वाला जो सेशन मिलेगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप पहले देख लीजिए पूरा, फिर उसके बाद में पेपर को डाउनलोड करना है। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखी है। नवा प्रश्न है अधोलिखिताना प्रश्न पदाना संधि या संधि विच्छेद कुरुते, यानी जो आगे पद दे रखे हैं इनमें संधि करनी है और संधि विच्छेद भी करना है। जैसे कि मधुधन अरि, तो इसका संधि करना है, इनको मिलाना है। और महोषधि, इनका विच्छेद करना है। तो इन दोनों के लिए आपको करना है। 10वां प्रश्न है रेखांकित पद माधुर्यम प्रश्न निर्माण कुरुत। इन पदों का प्रश्न निर्माण आपको करना है। जैसे कि धूतार्थ सिंह कुत्रापि आहार न प्राप्तवान, तो इसमें आपको लिखना है, इसका प्रश्न निर्माण करना है। और सूर्यम पश्चिमाय दिशाए अस्त गच्छति, तो इसमें आपको लिखना है सूर्य कुत्र दिशा अस्त गच्छति। तो इस तरह से आपको इसमें प्रश्न निर्माण करना है। 11वां है विशेषणम विशेष्यम मेलम कुरुत, यानी विशेषण का विशेष्य से आपको मिलान करना है। जैसे कि शीतलम, शून्यम, एकम, सकलाशु, तो इनका मिलान आपको कर देना है। 12वां प्रश्न है कि समाजे नूतनाना विचारणा स्वीकरणे प्राय
तो इसमें आपको इनका उत्तर लिखना है। 13वां प्रश्न है कि कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। इसमें आपको रिक्त स्थान आपको भरना है, यानी यहाँ पर जो कोष्टक में दे रखा है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थान भरना है। तो आराम से इसको आप भर सकते हैं, जैसे कि दशरथ सम राम घसति, तो इसमें आपको दशरथ के बारे में लिखना है। तस्मै श्री गुरवः नमः, तो गुरुवे लिखना है, ठीक है, गुरुवे नमः। और फिर उसके बाद में इनके बारे में भी इस तरह से आपको लिखना है। 14वां प्रश्न है मंसूजाद क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थान पूरित, यानी मंसूजाद यहाँ पे जो कोष्टक में दे रखे शब्द हैं इनका प्रयोग करते हुए आपको खाली जगह में यहाँ पर भरना है, जैसे कि ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम, तो इसमें क्या होगा वो आपको लिखना है। पर्यावरण सुरक्षाय देसी महान उपकारे, तो इसमें क्या आएगा वो आपको भरना है। ई बैंक माध्यम शुल्क प्रदत्तु, तो इसमें आपको लिखना है। और मनसी जिज्ञासा, इनके बारे में आपको इनमें से छांट के लिखना है। 15वां प्रश्न है मंसूजाद उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूरयत, यानी यहाँ पर भी आपको फिर से जो यहाँ पर दे रखा है कोष्टक में इनका प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरना है। आराम से आप भर सकते हैं। 16वां प्रश्न है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखित, आगे जो प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर आपको पूरे वाक्य के अंदर लिखना है। तो आराम से इसमें भी आप कर सकते हैं, जैसे कि कर्गदा उद्योगे वृक्षाणा उपयोगेन के कर्तव्यन शम, यानी कागज उद्योग के लिए वृक्षों का उपयोग करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे वो आपको लिखना है। अगला है कि नून ममेसा गुहा कश्य शरा समवाय करुत, तो इसमें आपको लिखना है भोजन कोटपी कश्या मनोदशाम स्वस्थान प्रतीकेशम, इसमें आपको लिखना है। और सर्वे अवकरम वाला ये प्रश्न है, ये भी आप अच्छे से याद करके जाइएगा। 17वां प्रश्न है अधोलिखितानि प्रश्नाना उत्तराणि एक पद लिखित, यानी आगे के जो प्रश्न है इनके उत्तर आपको एक पद के अंदर एक शब्द के अंदर आपको लिखना है, जैसे कि अभिवादनम शीलस्य कानि वर्धते। अगला है कि कहा शुष्वादुतोया भवति, और समम जगत के अमुगुदम अस्ति अत्र की सदैव संपूर्णमस्ति, तो इनके बारे में आपको उत्तर लिखना है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है 18वां कि प्रश्न पत्रा रिक्त स्थान पाठ्य पुस्तका द्वे श्लोक लिखित, यानी आपको पाठ्य पुस्तक में से जो यहाँ पर प्रश्न पत्र में न आया हो ऐसे 2 श्लोक आपको लिखने हैं। तो आपको कम से कम 4 श्लोक याद करने हैं विद्यार्थियों, और 4 में से 2 श्लोक यहाँ लिखने हैं और आगे जो श्लोक आएंगे उनके अनुवाद करने हैं। 19वां प्रश्न है स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान करना है, इनको आप मिलान कर सकते हैं। 20वां प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा मंसूजाद उपयुक्त पदानि गीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत, यानी यहाँ पर जो दे रखा है कोष्टक में इन शब्दों का प्रयोग करते हुए चित्र को देखते हुए आपको यहाँ पर लाइनें बनानी है, 4 लाइनें बनानी है। अथवा में रहेगा मंसूजाद लिखिता शब्दाना साहित्य कथा पूरी, यानी कथा को पूरा करना है यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं इनकी सहायता से। 21वां प्रश्न है अधोलिखितान वाक्यानाम घटनाक्रम कर्म अनुसारण क्रम संयोजित कुरुत, यानी इसको सही व्यवस्थित क्रम में आपको जमाना है, यानी पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे, इसको व्यवस्थित क्रम में लिखना है। और प्रत्येक वाक्य है आपके आधे आधे नंबर का रहने वाला है, यानी ये प्रश्न आपके 4 नंबर का आएगा। 22वां प्रश्न है अतिलिखितु द्वे श्लोकस्य भावार्थ हिंदी भाषायाम लिखित, मैंने पहले भी कहा था कि आपको 4 श्लोक याद करने हैं। 2 श्लोक ऐसे आएंगे जिनको हिंदी अनुवाद आपको करना है और 2 श्लोक ऐसे आएंगे जिनको आपको लिखना है मन से, तो इनका करना है, आराम से कर सकते हैं। ये 2 श्लोक आपके सामने है, इनका हिंदी में भावार्थ लिखना है। 23वां प्रश्न है सावित्रीबाई फुले अथवा डिजिट भारतीय पाठशाला हिंदी भाषायाम लिखित, सावित्रीबाई फुले जो आपका पाठ है या फिर डिजिट भारत जो पाठ है उनका पाठसार आपको हिंदी भाषा में यहाँ पर लिखना है। और ये प्रश्न है आपके 8 नंबर का आने वाला है। और 24वां प्रश्न है मंसूसाद पदानि चित्वा अस्माकः पुस्तकालय विषय परो अष्टवाक्यानि रचित, यानी हमारा पुस्तकालय, इनके ऊपर 8 वाक्य आपको बनाने हैं, आराम से आप बना सकते हैं। और फिर इसके बाद में इस तरह से ये अथवा में ऑप्शन रहेगा। और गद्यांश है, इसका प्रश्न निर्माण आपको संस्कृत भाषा में लिखना है।
इसको भी अच्छे से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपके पेपर संस्कृत का आने वाला है। विद्यार्थियों, आपको पेपर डाउनलोड करना है तो आप जाइए हमारी वेबसाइट पे, आपको गूगल में जाकर सर्च करना है उदय स्टडी। क्या करना है? uday-study.in। ठीक है, उदय स्टडी नाम से और भी वेबसाइटें होंगी, लेकिन आपको .in वाली जो वेबसाइट है उसके ऊपर ही क्लिक करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है। तो फिलहाल विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।